शिव गोरखादेश शिव गोरखादेश। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो का टाइटल जो है उससे आप समझ ही गए होंगे कि हमारा यह वीडियो किस विषय की तरफ जाने वाला है। आज का हमारा जो विषय है वह है मैली शक्तियों के बारे में। सर्वप्रथम तो हम जान लेते हैं कि मैली शक्तियाँ आखिर होती क्या है, यानी कि मैली शक्तियों की पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मैली शक्तियाँ होती क्या हैं। अब मैली शक्तियाँ जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं, मैला मैला यानी कि गंदा। जो कि गंदा है वह मैला है और जो मैला है वह गंदा है, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट जो होता है। ऐसी शक्तियाँ जो कि गंदगी और गंदे काम करती हैं उसको मैली शक्तियाँ बोला जाता है। अब मान लीजिए आप अपने घर से निकले किसी समारोह के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, आपने सफ़ेद कपड़े पहने रखे हैं, बिल्कुल सफ़ेद चिट्टे कपड़े पहने रखे हैं और साफ सुथरे होकर आप घर से निकले हैं। रास्ते में कोई गाड़ी वाला, बाइक वाला किसी गड्ढे में तेज स्पीड से चलाए और कुछ कीचड़ उछलकर आपके सफ़ेद कपड़ों पर लग जाए, तो आप क्या करेंगे? आपको वापस घर लौटना पड़ेगा, या तो आपको कपड़े चेंज करेंगे या फिर वह समारोह का प्रोग्राम ही आपको कैंसिल करना पड़ेगा। जब आपके शरीर के कपड़ों पर कुछ कीचड़ की बूंदें, कुछ कीचड़ के छींटे लगने से आपका प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, तो फिर जानिए कोई गंदी शक्ति, कोई मैली शक्ति आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर जाए तो आपका क्या हाल होगा। ऐसे लोगों का जीवन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। हर एक चीज उनके हाथ से फिसलती चली जाती है, छूटती चली जाती है, निकलती चली जाती है। चाहे पति के हाथ से पत्नी निकले, पत्नी के हाथ से पति निकले, व्यापारी के हाथ से कारोबार निकले, एक स्वस्थ सुंदर व्यक्ति के हाथ से उसका स्वास्थ्य निकल जाए, तो सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक हर प्रकार की पीड़ा आपको हो जाती है यदि मैली शक्ति आपके साथ लगती है। अब मैली शक्ति यदि आपके साथ लग गई है तो इसकी पहचान कैसे करें? सीधा सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो बेटा, इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। गंदी शक्ति, मैली शक्ति यदि आपके घर में, शरीर में घुस गई है तो उसका पहला संकेत जो होता है, आपके घर में बदबू आना शुरू हो जाता है, गंदी बदबू आना शुरू हो जाता है। टॉयलेट की, लैट्रिन की बदबू आपके घर से आना शुरू हो जाता है, सिगरेट की बदबू आना शुरू हो जाता है, शराब की बदबू आना शुरू हो जाता है। एक मनहूसियत कह सकते हैं हम इसको, एक दुर्भाग्य कह सकते हैं। ऐसा वातावरण आपके घर में हो जाता है। आप घर से बाहर निकलते हैं, बाहर कहीं जाते हैं तो आप ठीक रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करते हैं आपको तुरंत ऐसा महसूस होता है कि गंदी बदबू या फिर गंदा वातावरण, नकारात्मकता का आपको अनुभव होता है। यह गंदी शक्तियों के संकेत है। दूसरा, आपके शरीर पर क्या प्रभाव होता है। गंदी शक्तियां जो होती हैं, मैली शक्तियां होती हैं, पहले हम जान लेते हैं कि यह शक्तियां गंदी या मैली क्यों हो जाती हैं। देखिए, आप एक जीवित हैं, आपके मन में कई हिलोरे उठते होंगे, काम के, क्रोध के, लोभ के, लालच के, सेक्स के, किसी को खाने के स्वाद के, किसी को पहनने का शौक होता है। ऐसी कामनाएं मनुष्य के जीवन में, हर किसी मनुष्य के जीवन में होती है। किसी के जीवन में छोटी होती है, किसी के जीवन में बड़े सपने होते हैं, लेकिन होते सबके अंदर है। आप जैसा कि जानते हैं, मनुष्य के जन्म में कभी भी कोई सुखी नहीं होता है। पैसे वाला भी दुखी रहता है, उसको नींद नहीं आती है और गर्व सोचता है कि देखिए भिखारी कैसे सड़क पे पड़ा, कितनी आराम से सो रहा है, कोई मजदूर कितने आराम से पेड़ की छांव में पड़ा सो रहा है, और मुझे जो है इतने मखमल के मुलायम गद्दों पर भी नींद नहीं आती है। तो वह उस तरह से दुखी, जबकि वो शांति से सोने वाला भिखारी या मजदूर, वह सोचता है मेरे पास पैसे होते तो मैं भी सेठ की तरह कोठी में, एसी रूम में सोता, सुंदर मुलायम तकिए होते, चद्दर होती, सुंदर स्त्रियां होती सेवा के लिए, सुविधा के लिए। तो दोनों ही दुखी हैं, क्योंकि मनुष्य की कामना कभी पूरी नहीं होती है। बेटा, आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है तो आप सोचेंगे लाख रुपए कहीं से मिल जाए। जिस दिन आप लाख रुपए कमा लेते हैं, कहीं से मिल जाते हैं, उस दिन आप सोचेंगे कि 10 लाख होना चाहिए।
जिस दिन 10 लाख भी हो गया उस दिन सोचेंगे कि 1 करोड़ होना चाहिए। इस तरह से आपकी कामनाएं, वासनाएं, चाहे वह धन की हो, चाहे सेक्स की हो, चाहे सुख की हो, चाहे मौज की हो, चाहे अय्याशी की हो, इंजॉय की हो, नशे की हो, किसी तरह की कामनाएं हैं, यह कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि यह घड़ा भरता नहीं है। इसका जो मुंह होता है घड़े का, वो नीचे की तरफ होता है। जो चीज आपसे दूर होती है, आपको आकर्षित करती है, चाहे वह ऐसी स्त्री है, चाहे वह कोई संपत्ति है, चाहे कोई आभूषण है, लेकिन जिस दिन वह आपकी पहुंच में आ जाती है, आपको मिल जाता है, उस दिन वह आपके लिए व्यर्थ हो जाता है, आपकी नजर कहीं और चली जाती है। तो मनुष्य की ऐसी कामनाएं होती हैं। अब वह व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उसका क्या होता है? उसको प्रेत योनि में तो जाना ही जाना होता है, पक्का जाना होता है, सबको ही तो जाना है प्रेत योनि में। और यहाँ कौन से आदि पुरुष अब इस कलयुग में बैठे हैं, ऐसे संत बैठे हैं जो मुक्त हो जाएंगे? मतलब ही नहीं है भाई, प्रेत योनि में आप जाएंगे। तो प्रेत योनि में जाने के पश्चात ऐसे व्यक्तियों को वही कामनाएं, वही वासनाएं, क्योंकि मृत्यु के समय उसकी आंखों के सामने उसका पूरा जीवन कुछ ही क्षण में दौड़ जाता है। जो चीज के लिए वह जीवन भर लगा रहा, कोई सुंदर सी स्त्रियों के पीछे लगा रहा, कोई धन को इकट्ठा करने के लिए लगा रहा, कोई शराब गांजा पीने में लगा रहा, हर कोई कुछ ना कुछ लगा रहा, वही चीजें उसकी आखिरी इच्छा होती है। और वह प्रेत योनि में जाने के पश्चात उन्हीं चीजों के लिए तड़फता रहता है। अब उसके पास भौतिक देह नहीं होती है, तो उसको अपनी कामनाएं, वासनाएं, अपने स्वाद, अपना मौज, यह पूरा करने के लिए एक शरीर की जरूरत होती है। और वह फिर किसी व्यक्ति के भीतर घुसकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है। जो काम वासना से ग्रसित लोग थे, जीवन भर तक संभोग में ही लगे रहे, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, आपने काम को ही अपने जीवन का आधार बना दिया था। तो ऐसे व्यक्ति किसी के शरीर में घुस जाते हैं, अपनी कामना वासना की पूर्ति करते हैं। स्त्री के भीतर घुस जाए तब भी यही स्थिति, पुरुष के भीतर घुस जाए तब भी यही स्थिति। उसमें आप पहचान कैसे करेंगे? आप रात के समय यह सोच लीजिए बेटा, एक एक चीज ऐसी बताऊंगा जो मेरे जीवन से साक्षात अनुभव से जुड़ा है, क्योंकि मैं भी इस क्रिया से बहुत ज्यादा पीड़ित रहा था अपने पूर्व समय में। पहले के टाइम में मैंने ये जीवन का साक्षात अनुभव आपको बताया। यदि आप पुरुष हैं, आप रात को सो नहीं पाते हैं ठीक से, 12, 1, 2, 3 ऐसे आप जागते हैं, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है? आप सोते हैं तो आपको गंदे ख्याल आते हैं। गंदे ख्याल मतलब स्त्रियों के ख्याल आते हैं, आपके ही घर की, आपकी बहन, आपकी चाची, आपकी मामी, आपकी माँ, आपके ही घर की, आपके बेटे की बहू, आपके भाई की पत्नी यानी कि भाभी, इस तरह से स्त्री आपको दिखाई देती है। कुछ लोगों को तो सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं और कुछ को दिखाई देती हैं लंबे बिखरे बालों वाली औरतें, और उनका सौपन दोष हो जाता है। ऐसे पुरुष कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, शरीर उनका सूखने लगता है, जैसे बॉडी में खून ही नहीं है। उनका चेहरा काला पड़ जाता है, चेहरे पर कोई लालिमा, कोई चमक, कोई भाव भंगिमा, कोई ओज, कोई प्रकाश नहीं रहता है। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो जाने लग जाते हैं, यानी कि वह ऐसा लगता है जैसे वह भीतर ही भीतर सूख रहे हैं। यदि आप स्त्री है तो आपके साथ क्या होगा, यह भी साक्षात अनुभव बताऊंगा बेटा मैं, क्योंकि मैं इन चीजों को भुगत चुका हूँ। स्त्री हैं तो आप जैसे ही सोने के लिए लेटेंगे, 12 बजे सोइए, 1 बजे सोइए, असल तो आपको नींद आएगा ही नहीं। आप करवटें बदलने में ही आपको रात गुजारनी पड़ती है। जैसे ही आपकी आंख लगता है, जैसे ही आप थोड़ा निद्रा में जाते हैं, आपकी छाती पर वजन पड़ता है, जैसे कोई दोनों पैर रख के बैठ गया है आपकी छाती पर और आपका गला दबा दिया है। अब आपका श्वास रुकने लग जाता है, आप छटपटाने लग जाते हैं, आप हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ पैर आपके जाम हो जाते हैं, जैसे काम कर ही नहीं सकते, पैरालाइज हो गए हैं, किसी ने पकड़ रखा है, बांध दिया है। पूरा जोर आप लगा देते हैं लेकिन आपकी उंगली तक नहीं हिलती है। शरीर में झटके लगते हैं, रात को झटके के साथ नींद खुल जाती है आपकी, और शरीर आपको ऐसा फील होता है जैसे आप बहुत डरे डरे से उठते हैं, और फिर आप दोबारा सो नहीं पाते हैं। सुबह आपको 4-5 बजे नींद आती है, 1-2 घंटे बाद आपको उठना होता है,
उस समय जैसे ही स्त्री उठेगी, बेड से उठेगी, चारपाई से उठेगी, अपने पलंग से उठेगी, ऐसा महसूस होगा जैसे शरीर उसका बिल्कुल टूटा फूटा है, यानी कि रात को कुटाई कर दिया है किसी ने। शरीर में उसके दर्द मिलता है, कमजोरी छाने लग जाती है, उनकी सुंदरता नष्ट होने लग जाती है। जैसे स्त्री की प्राकृतिक सौंदर्य होता है जिसमें एक चमक होती है, एक ओज होता है, एक आभा होती है, सुंदरता होती है, वह चीजें उसकी खत्म होने लग जाती हैं। चेहरे पर उसके काले पीले निशान, झाइयां, पिंपल्स ये होते हैं। ऐसी स्त्रियां यदि ध्यान से अपने शरीर का निगरानी करे तो उनको देखना चाहिए बेटा, शरीर पर लाल या नीले रंग के या काले रंग के धब्बे मिलेंगे आपको, निशान मिलेंगे आपको। शरीर पर खरोच जैसे निशान भी मिलते हैं, जैसे किसी ने नाखून से खरोच मार दिया है। ऐसी स्त्रियों को शरीर में नाभि के नीचे दर्द रहना शुरू हो जाता है। नाभि के नीचे दर्द होगा और सर में दर्द होगा। पैरों में तो दर्द रहना तय है, क्योंकि यह अप्राकृतिक संबंध बनते हैं आपके साथ, गलत संबंध बनते हैं आपके साथ, और वह भी उन क्रूर शक्तियों के द्वारा, गंदी शक्तियों के द्वारा, मैली शक्तियों के द्वारा, जो कि काम वासना के भूखे भेड़िए हैं। अब आप किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है, संभोग करती हैं, तो यह एक प्राकृतिक संबंध है। लेकिन एक स्त्री और एक मसान के बीच में, एक जिन के बीच में, एक खबीज के बीच में संबंध बनने का मतलब क्या है? यह अननेचुरल है बेटा, अप्राकृतिक है। उस शक्ति की, उस गंदी शक्ति की पावर बहुत होता है, उसकी स्पीड बहुत होता है। ऐसे में आपका शरीर का जो नाभि चक्र है और स्वादिष्ठान चक्र है, यह दोनों डैमेज कर देती है वह शक्ति, जिसकी वजह से आपको नाभि के आसपास के क्षेत्र में दर्द रहना शुरू हो जाता है। कुछ स्त्रियों को गर्भ ठहरता है लेकिन बच्चा गिर जाता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है यह गंदी शक्ति उस बच्चे को गर्भ में ही खा जाती है। यदि लड़की है गर्भ में तो वह पैदा होगी, स्वस्थ पैदा होगी। लड़का गर्भ में होगा तो वह गिर जाएगा, क्योंकि मसान उसको खा लेता है। अब आप कहेंगे गुरुजी लड़की गर्भ में है, वह पैदा कैसे होती है, उसको नहीं खाता? तो बेटा उसको नहीं खा सकता है, क्योंकि 7 साल तक लड़की के ऊपर माता शीतला का पहरा होता है। माता शीतला की एक मसानी है, उनके अंतर्गत कार्य करने वाली एक शक्ति है जिसको पिंड की भवानी कहा जाता है। वह इसकी रक्षा करती है। पिंड का मतलब तंत्र में और आपकी सामान्य भाषा में मैं बता देता हूँ, पिंड गर्भ को कहा जाता है। वह गर्भ की रक्षक देवी होती है, जिसकी वजह से लड़की तो चाहे आपके 3, 4, 5 जितनी भी हो जाएंगी, हर बार सही रहेगा मामला। लेकिन जैसे ही लड़का पेट में होगा, गर्भपात हो जाएगा, तो यह स्थिति स्त्रियों के साथ होनी शुरू हो जाती है। तो यह गंदी शक्तियों के लक्षण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। गंदी बदबू आना और गंदे सौपन, गंदे ख्याल, गंदे संबंध आपके साथ बनता है। तो इन गंदी शक्तियों से बचने के उपाय आपको ढूंढने चाहिए, योग्य व्यक्तियों से मिलना चाहिए। इसके लगने के कारण क्या होते हैं 2-3 वह भी बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको फिर जानकारी में कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो देखने में आपको बहुत समय चाहिए होता है। लेकिन मैं कुछ छोड़ देता हूँ, तब लोग कमेंट करते हैं गुरुजी ये नहीं बताया आपने। अरे भाई, एक आदमी बोल रहा है कि गुरुजी छोटी छोटी वीडियो बनाइए, मैं ज़्यादा लंबी देख नहीं पाता। दूसरा बोल रहा है आपने इतना जानकारी दिया, 30% ये भी जानकारी डाल देते। अब मैं क्या करूं भाई, मैं तो 2 पाठ के बीच में फंस गया हूं। अब लंबा बनाऊं जब समस्या आपको, छोटा बनाऊं जब समस्या आपको। लेकिन मैं कह देता हूं बेटा, मैं ज़्यादा कोशिश करता हूं पूरी जानकारी देने की, क्योंकि मुझे जानकारी कहीं से पढ़ के, लिख के, सुन के, बोल के ये नहीं करना होता है। हम उसी शक्ति को आमंत्रित कर लेते हैं जिसका यह काम होता है, जिसके ये लक्षण होते हैं, जो यह बता सकती है। तो वह शक्ति ही आपको बता रही होती है। बाकी हम तो कठपुतली है परमात्मा की, धागा जैसे चलाता है वैसे हम हिलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, बोलते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे इसके कारण के। तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं मुख्यतः। प्रथम तो यह हो सकता है कि किसी ने लगवा दिया है, लेकिन
30% केस ही ऐसे होते हैं जिसमें कोई आपके ऊपर गंदी शक्तियों का प्रहार करता है। क्योंकि बेटा देखो, गंदी शक्ति को लगाना कोई बच्चे का खेल नहीं, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। इसमें पैसा भी मोटा लगता है एक तो, क्योंकि यह बलि के द्वारा चलती है। 10, 15, 20,000, 30,000 तो आम बात है इसमें। कई लोग तो लाख रुपए, 50,000 रुपये तक ले लेते हैं इस तंत्र को किसी के ऊपर चढ़ाने में। तो इतनी सबकी औकात नहीं है कि वह आपके ऊपर तंत्र कराएंगे। खाली 30% केसों में मैं मानता हूं कि दूसरे कराते हैं, और वह ऐसे लोग कराते हैं जिनके पास पैसा है, समृद्धि है, या फिर आपको नष्ट करके, बर्बाद करके आपकी संपत्ति को, पत्नी को, पैसे को, किसी भी चीज को हड़पना उनको है। फिर वह सोच लेते हैं भाई चलो कोई नहीं, लाख रुपए लगाइए, 1 करोड़ का फायदा हो रहा है या 50 लाख का फायदा हो रहा है। तो खाली 30% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। बाकी 70% मामलों में क्या होता है, यह स्वैत लग जाती हैं चीजें। स्वैत कैसे लग जाती हैं? अब मान लीजिए आप पुरुष है या स्त्री है, आप जा रहे हैं कहीं दूसरे शहर किसी काम से, रास्ते में आपने गाड़ी रोका और कहीं पेड़ के नीचे या आजू बाजू खाली जगह देख के, बंजर जगह देखेंगे आप और सूसू करने लग जाएंगे, पेशाब करने लग जाएंगे। अब बंजर जगह, आप खाली जगह, वीरान जगह इसलिए देखेंगे ताकि ये आपकी जो है एक शर्म होती है भाई, पेशाब करते समय आप छुप कर करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें गुप्त हैं। तो यह होता है, आप छुप कर झाड़ियों में घुसकर करेंगे या कहीं करेंगे, और वहाँ पे आपको पता नहीं होता है कि किसी ने क्या उतार के रख रखा है, क्या गार्ड रखा है। कोई हंडिया गार्ड रखा है शक्ति को बंधन करके, कोई बोतल में कोई जिन को दाब रखा है, वहाँ पे दबा रखा है। आप अनजान होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग तो मानते ही नहीं है कि तंत्र क्या होता है, लेकिन जब साला सर पे जूता पड़ता है ना, तब मान लेते हैं कि हाँ तंत्र होता है। तो आप वहाँ पेशाब कर देते हैं, तब यह शक्ति चढ़ जाती है। आप थूक दीजिए, आप अपने शरीर का कोई भी अंश छोड़ दीजिए ऐसी जगह पे जहाँ पे गंदी शक्तियाँ विद्यमान है। किसी वीरान खंडर में, किसी पुराने पेड़ के आसपास आप ये ऐसी क्रिया कर दीजिए, और आपके शरीर का अंश वहाँ रह जाता है। क्योंकि थूक में भी आपका अंश है, पेशाब में भी आपका अंश है, कपड़ा, जूता, जुराब कुछ आपने छोड़ दिया उसमें भी आपका अंश है। उसी अंश को सूंघते सूंघते कुत्ते की तरह वह आपके साथ चलने लग जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि चोर को ढूंढने के लिए पुलिस कुत्ते को लाती है, कुत्ता उसके पदचाप को सूंघता है, या फिर उसको कपड़ा सूंघाया जाता है, कोई उसकी चीज सूंघाया जाता है, तो वह उसका पीछा करता है। तो यह बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया है तंत्र। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल से तंत्र को आगे बढ़ाया था, लेकिन आज कुछ छुटभैया, कुछ ये बैठ गए हैं, कुछ मूर्ख बैठ गए हैं जिन्होंने तंत्र का नाम बदनाम कर दिया है। तो बिल्कुल वैज्ञानिक आधार है। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप बीमार हैं, तो डॉक्टर आपको कैसे चेक करेगा? या तो वह आपके पेशाब को टेस्ट करेगा, आपके लेटरिन को टेस्ट करेगा, आपके खून को टेस्ट करेगा, आपके थूक को टेस्ट करेगा। ऐसा ही होता है ना। वैसे ही आपके शरीर का अंश यदि कहीं छूट जाता है तो गंदी शक्तियां वहीं से आपके साथ हो लेती हैं। ऐसा ही स्त्रियों के साथ होता है। हमारे पास एक केस आया था, एक स्त्री थी, उनकी नई नई शादी हुई थी 2 महीने पहले। वो गए थे हनीमून कहीं हिल स्टेशन पे। वहाँ पे दोनों ने मौज मस्ती किया होगा, भाई पति पत्नी है, भाई मौज मस्ती करना बनता भी है। दोनों ने ड्रिंक व्रिंक किया, अपना एंजॉय किया, और कहीं इधर उधर ऐसी जगह पे पेशाब कर दिया उस स्त्री ने, और वहाँ पे किसी ने पूरा बवाल दबा रखा था। तुरंत उसको पकड़ लिया उस स्त्री को, और उसके साथ लग गई वो चीज। इसके अलावा जैसे शादी है, कोई पार्टी समारोह है, स्त्रियां जाती हैं सुंदर बन के। सुंदर कैसे बनेंगी? मेकअप करेंगी भाई, मेहंदी लगाना, सेंट लगाना, इत्र लगाना, बालों को सुगंधित, इस तरह से हरे हाथों के साथ यदि स्त्री जाती है तब भी गंदी शक्तियां उसको पकड़ लेती हैं। कोई लड़की है या स्त्री है, वह गीले बालों के साथ ज्यादा देर छत पर घूमे, ज्यादा देर बाथरूम में रहे, 1-1.5 घंटा, भीतर अपने शरीर को निहारे, ऐसी स्त्रियों को गंदी शक्तियां तुरंत पकड़ लेती हैं। क्योंकि लैट्रिन का जो गड्ढा होता है ना बेटा आपके घर में,
जितनी भी नकारात्मकता, गंदी शक्तियां होती है, भूत प्रेत कुछ भी होता है आपके घर में, वह वहीं रहता है। और जो स्त्रियां ज्यादा समय तक बाथरूम में रहने लगे या फिर आपका लड़का रहने लगे, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। एक एक घंटा, आधा आधा घंटा, पौना पौना, दो दो घंटा जो बाथरूम में ही गुजारने लगे आपके बच्चे, बगैर शादीशुदा यानी कि कवारे, तो आप पक्का जान लीजिएगा कि गंदी शक्ति ने उसको पकड़ रखा है। तो इस तरह से लग जाती हैं, घर से भी लग जाती हैं और छत पर घूमने से भी लग जाती है, क्योंकि इस स्त्री के जो गीले बाल होते हैं, बूंदे टपक रही होती हैं जिससे पानी की, शैम्पू की खुशबू उठ रही होती है, ऐसी सुगंध को जिन और मसान 3 किलोमीटर से भी छोड़ते नहीं हैं, वह तुरंत लपक जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी, ऐसे तो हर कोई कहीं ना कहीं पेशाब कर देता है, थूक देता है, या फिर सिस्टरियाँ मेहंदी लगा के, सेंट लगा के बाजार भी जाती हैं, चौराहे भी क्रॉस करती हैं, शमशान के पास से भी गुजरती, ऐसे तो हर व्यक्ति के ऊपर तंत्र हो जाना चाहिए। तो मैं कहता हूं बेटा, हर व्यक्ति के साथ तंत्र होता है, 100% केसों में तंत्र होता है, लेकिन बचाव कैसे हो जाता है। मान लीजिए आप किसी स्त्री है या आप है, आपने पेशाब किया है या स्त्री ने मेहंदी लगा के प्रेत को साथ ले लिया है, आप घर जैसे ही आते हैं, आपके घर का जो मेन गेट होता है, वहां पर जैसे ही आप एंट्री करते हैं, यानी कि अपना पैर अंदर रखते हैं एक, उसी समय आपकी कुल देवी लात मार के उस प्रेत को भगा देती है। छाती में लात मारती है सीधी कुल देवी। हमने अपने साक्षात अनुभव में ये चीजें देखी हैं। हमारी कुल देवी रोज ही यह काम करती, क्योंकि जितने भी हमारे पास मरीज आते, अनेक लोग आते, किसी के साथ कोई शक्ति आती, किसी के साथ कोई शक्ति आती, लेकिन गेट में जैसे ही पहला कदम रखते हैं ना, हमारी कुल देवी ऐसी लात मारती है उस शक्ति की छाती में कि वह बाहर जाके गिरता है और मरीज अंदर आ जाता है। तो जिनकी कुल देवी प्रसन्न है, कुल देवता प्रसन्न है, पितर उनके संतुष्ट हैं, शांत हैं और पूर्ण रूप से कृपा कर रहे हैं, ऐसे वो लोग जो घर में आते हैं उनके प्रेत को भगा दिया जाता है। इसलिए 100% लोगों के साथ प्रेत आते तो हैं, लेकिन घर में घुस नहीं पाते हैं। घर में घुस पाते हैं खाली 30% लोगों के साथ। और ये 30 कौन होते हैं? इनमें से अधिकतर वह लोग होते हैं जिनकी कुल देवी का नाम नहीं पता, स्थान नहीं पता, कभी धोखा नहीं, उनको पूजा नहीं, कोई भोग नहीं दिया, क्योंकि उनके माता पिता को नहीं पता, उनके माता पिता के माता पिता ने नहीं बताया। ऐसे लोगों के घर में कोई सुरक्षा घेरा नहीं होता है। वह शक्ति उनके साथ आकर उनके घर में घुस जाती है। प्रथम वह पितरों की पिटाई करती है, क्योंकि कुल देवी तो अपने धाम पे होती है, उसको तो कोई लेना देना नहीं आपसे, कुल देवता को कोई लेना देना नहीं। अब बच जाते हैं पितर, और वह भी कमजोर, क्योंकि यदि कुल देवी की पावर और कुल देवता की पावर पितरों के साथ न हो तो पितरों की औकात प्रेत से ज्यादा नहीं होती है। जैसे हमारे पितरों को हमने कुल देवी से जोड़ रखा, कुल देवता से जोड़ रखा, फिर तीनों का ट्रायंगल बना रखा है। अब हमारे पितर इतने शक्तिशाली हैं कि वह कुल देवी के समान ही रक्षा करते, क्योंकि उनके हाथ पे, सर पे दोनों तरफ से हाथ है, कुल देवी का भी कुल देवता का भी, वो शक्तिशाली है। लेकिन आपके पितर कमजोर हैं यदि कुल देवी आपके साथ नहीं, क्योंकि पितर कहीं जा नहीं सकते भाई। उनका कोई धाम थोड़ा ना है कि वह अपने धाम पर शक्तिपीठ पर जाकर बैठ जाएंगे, जैसे कुल देवी बैठ गए, कुल देवता बैठ गए। उनकी पिटाई की जाती है तसल्ली बख्श उस शक्ति के द्वारा, और सीधा घुस के आपके मंदिर में अशुद्धि फैलाई जाती है। अशुद्धि तो ऑटोमेटिक फैली भाई, जब घर में कुल देवी ही नहीं तो ऑटोमेटिक है अशुद्धि आपके भीतर। सार्वजनिक सत्य है ये, कुल देवी नहीं तो ऑटोमेटिक अशुद्धि है आपके घर में। वह सीधा आपके जहां पूजा स्थल है, मंदिर है आपका, वहां कब्जा करती है। दूसरा, आपकी किचन पे कब्जा करती है। अब आपके किचन में कोई भी शुभ भोजन नहीं बनता है, जैसे देवी की कढ़ाई, आप कुछ भोग प्रसाद तैयार करने वाले, कोई मांगलिक कार्य करते हैं, कोई कथा कराते हैं, कोई प्रवचन कराते हैं, आप मंत्र जाप कराते हैं, हवन कराते हैं, आपके किचन को अशुद्ध कर दिया जाता है। आप कुछ प्रसाद बना के मंदिर भी लेके जाते हैं ना बेटा, उस पे भी पेशाब कर देती है मैली शक्तियां, और जिस देवता के ऊपर चढ़ाते आप जाके, वह भी नाराज हो जाता है कि साले तू ये क्या लेके आया है पेशाब। अब आपको न तो सुनाई दे रहा है देवता की बात, न दिखाई दे रहा है, न महसूस हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा?
आप तो बोलेंगे आके कि गुरुजी मैं 13 साल से शिवलिंग पर लोटे से जल चढ़ा रहा हूँ, घर से बना के हलवा चढ़ा रहा हूँ, उस देवता पे ये चढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको बेटा कुछ दिखाई नहीं देता, आपके पास कोई दृष्टि नहीं है। अशुद्ध चीजों को देवता कभी ग्रहण नहीं करते हैं। और जिस घर में गंदी शक्ति होती है वह प्रत्येक भोग को झूठा कर देती है। जैसे आपने बनाया खीर, गंदी शक्ति उसको एक घूंट उसमें से खा लेगी तुरंत, जैसे ही आप उसको बनाएंगे। फिर आप चढ़ाते हैं देवता के ऊपर, देवता नाराज हो जाते हैं, आपकी डबल ठुकाई होती है, क्योंकि अब गंदी शक्ति वो भोग को खाने लग जाती है, खीर को, हलवे को, पूरी को, जो भी आप भोग देंगे, और वह शक्तिशाली होती चली जाती है। ज्यादा दिन तक आप दीपक जलाएंगे उसका तो वह पूज्यमान के रूप में स्थापित हो जाएगा आपके मंदिर में यानी कि आपका इष्ट बन जाता है। फिर उसको निकालना किसी के, क्या बताऊं बेटा, किसी के बाएं हाथ का खेल नहीं है। वैसे तो मैं कह रहा था किसी के बाप की औकात नहीं है कि उस शक्ति को हटा सके। कोई मंजा हुआ तांत्रिक, कोई योगी जिसको ज्ञान हो सकती होगा, जिसको समझ हो तंत्र की, जिसके पास विराट शक्तियां हो, ऐसा कोई तांत्रिक उसकी गर्दन को पकड़ के घसीट कर आपके घर से निकाल सकता है। तो यह होता है मैली शक्तियों का संकेत। कारण बता दिया बेटा, लक्षण बता दिया बेटा, ठीक, परिभाषा बता दिया। तो यह होता है मैली शक्तियों का पूर्ण रूप से रहस्य। सिद्धि होगी, सिद्धि होगी, सिद्धि होगी, सिद्धि होगी, सिद्धि होगी। आदेश। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।